अब मैनपुरी की जरा आपको समीकरण बता देते हैं। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटों पर 13.65 लाख मतदाता अपने मत का इस्तेमाल आज कर रहे हैं। इसके लिए सुबह 7 बजे से लगातार मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। लंबी लंबी कतारें हैं। कुल 22 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में यहां पर शाम 6 बजे तक कैद हो जाएगी। मैनपुरी की सदर सीट, भोगांव सीट, किशनी और करहल में वोटिंग हो रही है। लेकिन 2017 में सिर्फ भोगांव एक ऐसी सीट थी जो बीजेपी के खाते में नजर आई थी। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो कभी सुरक्षा अधिकारी मुलायम सिंह यादव के रहे थे, वो इस बार अखिलेश यादव के सामने हैं। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। यही कारण है कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार करहल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा यादवों की संख्या करहल में ही है। यहां कुल मतदाताओं में 40% यादव हैं। अन्य मतदाताओं की बात करें तो एससी 17% हैं, शाक्य 13% हैं, ठाकुर 9% हैं, ब्राह्मण 7%, अल्पसंख्यक 6% और अन्य 8%। हर बार की तरह इस बार भी समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण बैठाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। और करहल का इतिहास अगर हम आपको बताएं कि सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि गैर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहां से जीता हो। करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने जीत का दावा किया है। बघेल आपको बता दें कि केंद्र में मंत्री हैं। अगर वो नमक योगी बाबा का खा रहे हैं तो उनको एहसास हो रहा है कि ये पहले से मिल रहा होता तो ये एहसान नहीं होता। ये ऑब्लिगेटरी स्कीम्स हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। बघेल साहब, एक अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि बंगाल के नंदीग्राम वाला इतिहास करहल में दोहराया जाएगा? ऐसे कई उदाहरण हैं। रायबरेली की सबसे गरीब जनता रायबरेली की उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए हराया। हम इतने पीछे क्यों जाएं? कई आपके जन्म से पहले की घटना है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं ना, अमेठी में श्री राहुल गांधी का किला गिरा। अभी अभी नंदीग्राम में ममता जी हारी हैं, भले उनकी सरकार बनी हो। तो नंदीग्राम, रायबरेली, अमेठी का उदाहरण देते हुए कि कुछ भी मुमकिन है, यानी यहां पर मैं जीतने जा रहा हूं, इस तरीके का दावा करते हुए एसपी सिंह बघेल को आप सुन रहे थे। बीजेपी ने हालांकि जब जब उन्हें टिकट दिया है, जब जब चुनावी मैदान में उतारा है, तो जीत का तोहफा भी एसपी सिंह बघेल ने दिया है। चाहे 2017 में टूंडला से वो विधायक चुने गए, उसके बाद 2019 में आगरा से वो सांसद चुने गए, और इस बार फिर वो उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पर वो अखिलेश यादव को हराकर एक इतिहास रचेंगे। बहरहाल क्या होगा ये 10 मार्च के नतीजे तय करेंगे। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि कई दिग्गज हैं जिनकी आज किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी दावा किया है कि अभी तक जो रुझान उनके पास आ रहे हैं उसके मुताबिक अब तक की वोटिंग में बीजेपी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड लहर चल रही है। जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं विभिन्न क्षेत्रों से, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं और भारी बढ़त लेकर के आप परिणाम सामने आने वाला है। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि वंशवाद और तुष्टिकरण। देखिए, ये तो सही बात है कि जिस ढंग से विपक्षी पार्टियों में वंशवाद है और तुष्टिकरण किया, यूपी को डिस्टर्ब करने का काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सर्व समाज के लोग प्रसन्न हैं। जिस तरह गुजरात ब्लास्ट में जो नाम जोड़े समाजवादी, देखिए बहुत दुखद है जिस तरह से आतंकवादियों का साथ देने का काम सपा ने किया। इसका परिणाम 10 मार्च को इनको सामने मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। जहां थर्ड फेज की वोटिंग हो रही है तो वहीं चौथे चरण की जंग की तैयारी भी जोरों पर है। इस बीच हरदोई और उन्नाव में प्रधानमंत्री मोदी ने आज रैली की। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे हैं प्रधानमंत्री। पीएम ने कहा कि परिवारवादियों ने किसी काम में साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यूपी को कट्टा और बट्टा से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि जनता का उत्साह और जोश हम सभी के लिए आशीर्वाद की तरह है। हरदोई की पुण्य भूमि से होली जैसे पवित्र त्योहार का जुड़ाव हम सभी जानते हैं। यूपी ने इस बार 2 बार रंगों की होली खेलने की तैयारी कर ली है। पहली 10 मार्च को बीजेपी की बम्पर जीत के साथ होगी और उन्होंने जनता से बीजेपी को प्रचंड बहुमत देने की अपील भी की। अत्याचार, आतंक और छल कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, सच्चाई के आगे वो टिक नहीं सकते। आप याद करिए, 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था। राहजनी, छिनेती, लूट आम बात हो गई थी।
लोग कहते थे दिया बरे घर लौटाओ। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? दिया बरे घर लौटाओ। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं तो रात शाम को सुरक्षित घर लौट आए। योगी जी की सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधार कर दिखाया है। इसलिए यूपी पूरी ताकत से कह रहा है जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो सम्मान लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाइयों और बहनों, योगी जी ने इन लोगों के डर और खौफ के जो अभेद किले थे उन किलों को ध्वस्त कर दिया है जी। और इसलिए ये बहुत परेशान है। तो जहां यूपी में तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है तो वहीं चौथे चरण के लिए प्रचार भी तेज हो गया है। दिग्गजों की जनसभाएं लगातार जारी हैं। लखीमपुर खीरी में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी की संवेदनाएं गरीबों के साथ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की माफियाओं के साथ। उन्होंने एसपी वाले जनता को भूखों मरने के लिए छोड़ने की बात कही। कहा कि पैसा इत्र वालों के घर पहुंचाया जाता है। एसपी सरकार में बिजली नहीं आती है, लेकिन अब 24 घंटे शहरों में बिजली आ रही है। सबको मुफ्त वैक्सीन भी हमने दी। उत्तर प्रदेश आज अपनी एक नई पहचान के साथ देश के अंदर जाना जा रहा है। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का साहस नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता। उत्तर प्रदेश में आज शानदार कावड़ यात्रा निकलती है और हर हर बम बम का नारा लगाते हुए कावड़ यात्री जब जाते हैं तो बाबा गोकर्णनाथ का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश को उनकी भक्ति के से एक नई शक्ति मिलती है और उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। चौथे चरण के लिए दिग्गजों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और इसी कड़ी में अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे। उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने लोगों को बरगलाने के सिवा कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। डबल इंजन की सरकार से लोग परेशान हैं। इस बार जनता डबल इंजन की सरकार को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि अब तक बीजेपी के पक्ष में बंपर वोटिंग हो रही है। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। मंत्री बना था तो उत्तर प्रदेश में जिसकी जनसंख्या उस समय 22-23 करोड़ थी, सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज थे। आज मोदी जी ने 59 मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को दिया। अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है, पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं था, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं था, ईरान में 3 तलाक नहीं था, इराक में 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया मुस्लिम बहुतायत देश है, 3 तलाक नहीं है। ये सारे मुस्लिम देशों में 3 तलाक नहीं था। हमारे ही देश में, सेकुलर देश में 3 तलाक चल रहा था। करोड़ों
मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए मैं बोलता हूं, रामचरण पांडे को आप जब वोट देते हो तो सिर्फ व्यक्ति को विधायक नहीं बनाते हो, इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलनी है। इसलिए मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। यूपी के साथ साथ पंजाब में भी वोटिंग हो रही है, जहां पर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला में जाकर अपना वोट डाला है। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर पंजाब लोक कांग्रेस नाम से एक अलग पार्टी बनाई है, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। अमरिंदर ने कहा कि उनकी पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि वो राष्ट्र विरोधी हैं, खालिस्तानियों के समर्थक हैं। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, तो कौन वीआईपी जिन्होंने मत का इस्तेमाल किया, वो तस्वीर भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही जीत का दावा भी करते हुए नजर आए। बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव अकाली दल बीएसपी की चल रही है और इसीलिए आप देखेंगे सब बहुत एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। सरकार अकाली दल बीजेपी 100% के साथ मिल सकती है बाद में? नहीं, हमारी तो अकाली दल बीएसपी के साथ है। क्या लगता है कि पूरे आएंगे, नंबर पूरे आएंगे 100%। और जिस तरह खालिस्तान का मुद्दा या और मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये इलेक्शन कोड की वायलेशन होगा अभी। तो ये वीआईपी चेहरे जो अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए साथ ही जीत का दावा भी करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अकाली दल की नेता हैं हरसिमरत कौर। उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। कहा कि पंजाब के लोग 5 सालों तक कांग्रेस की सरकार को देख चुके हैं, अब राज्य की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में अकाली दल और साथ ही बीएसपी गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। परमात्मा की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनेगी, क्योंकि हम दलित शक्ति को, अपने हिंदू भाइयों को साथ में लेके, पंथिक शक्ति को, सबको एक करके सांझीवालता की, अमन शांति, भाईचारिक सांझ की सोच को आगे ले जाने वाली ये पार्टी है। और तरक्की और विकास करके हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। जो लोग मौका मांग रहे हैं, एक को तो दोनों को देख लिया पिछले 5 सालों में, और हमें भी लोगों ने देखा है। सो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग एक बॉर्डर स्टेट में एक स्थिर और स्थायी सरकार सबसे जरूरी है।